ज्यादातर सिविल इंजीनियर ऑफिस की जॉब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स की जो फेवरेट जॉब है वो है ऑफिस की जॉब, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर सिविल इंजीनियर अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ऑफिस की जॉब नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं कि आप कैसे ऑफिस की जॉब ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट एक रोड मैप आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर आप अपनी जॉब जो है स्विच करना चाहते हैं साइट से ऑफिस की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम, हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो है सिलेक्ट योर निश। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में अगर आप जो है ऑफिस की जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक निश डिसाइड करना पड़ेगा। निश का मतलब यह है कि आपको बेसिकली एक पर्टिकुलर सेगमेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक्चुअल में किस सेगमेंट की तरफ जो है वो जाना है, क्योंकि सिविल इंजीनियर के अंदर काफी सारी चीजें हैं। अगर आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आपको किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जाना है तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। कहीं आप सैलरी को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं आप जॉब को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं आप जॉब लोकेशन को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे। और ये ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादातर सिविल इंजीनियर ऑफिस की जॉब करना तो चाहते हैं लेकिन वो एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं है कि मुझे ऑफिस की जॉब मिलेगी कैसे, या फिर वो कौन सी स्किल है या वो कौन सा सेक्टर है जहां पे मैं फोकस करूं तो मुझे ऑफिस की जॉब जो है वो बड़े आसानी से मिल जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, एक यूट्यूबर कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है, और बस हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम एक फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते हैं। तो आपको सबसे पहले एक निश जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको किस कैटेगरी के अंदर जो है आपको जॉब चाहिए। अब इसके अंदर दो चीजें निकल के आती है। सबसे पहली है फ्रॉम डे वन। फ्रॉम डे वन का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी पहली ही जॉब, मतलब या जिस दिन मैं जॉब पे जाऊं उस दिन से ही मेरी जॉब जो है वो ऑफिस की जॉब रहे। खासकर वे सिविल इंजीनियर जो भी कॉलेज के अंदर है या फ्रेशर है, अभी कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं उनकी हुई है, और वे चाहते हैं कि हमारी पहली ही जॉब हमें ऑफिस की मिले, हमें साइट पे जाना ही नहीं है, हमारी जो शुरुआत होनी चाहिए करियर की वो ऑफिस से ही होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी बात जो इसके अंदर निकल के आती है वो होती है आफ्टर सम एक्सपीरियंस। मतलब कि आप काम करते करते आपको काफी टाइम हो गया, अब आप साइट से इतना परेशान हो चुके हैं कि भाई अब आपका मन जो है वो कर रहा है कि मुझे अब ऑफिस की जॉब शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके पास में कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अब आप उस एक्सपीरियंस को जीरो भी नहीं करना चाहते हैं और आप जो है एक ऑफिस की जॉब की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे कि अगर आप डे वन से ही ऑफिस की तरफ जाना चाहते हैं, कौन सी स्किल, कौन से सेक्टर पे आपको काम फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बाद अगर आप जो है ऑफिस की जॉब में जाना चाहते हैं तो कौन से वो सेक्टर्स हैं। इसके अंदर हमारा फिर नेक्स्ट जो स्टेप निकल के आता है वो आता है स्किल। अब दो फैक्टर्स मैंने बताए, अगर आप डे वन से करना चाहते हैं और अगर आप एक्सपीरियंस के बाद करना चाहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि आप डे वन से आप चाहते हैं कि मैं डे वन से ही मेरी जो जॉब लगे वो ऑफिस की जॉब मिले लगे, मुझे साइट पे जाना ही नहीं। अगर आप इसके अंदर देखो, सबसे पहली चीज है आपकी क्वालिफिकेशंस। अगर आप बीटेक हैं तो आप एमटेक करिए, और एमटेक आप करिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर या किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के अंदर। अगर आप एमटेक करते हैं तो आपके हायर चांसेस है कि आपको जो है ऑफिस की जॉब मिलेगी। मान लीजिए आपने स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर आपने एमबीए किया, एमटेक किया, तो आपकी जो जॉब लगेगी वो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी के अंदर जॉब लगेगी। और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी की जो जॉब होती है वो ऑफिस की जॉब होती है, ना कि साइट की। बहुत ही रेयर साइट पे जाना होता है, साइट विजिट वगैरह जो होती है वो ही होता है, आपको परमानेंट जो है वो साइट पे नहीं होना है, रहना है। तो अगर आपने बीटेक किया है तो आप एमटेक करके स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के थ्रू जो है डे वन से ही आप ऑफिस की जॉब के अंदर जा सकते हैं। दूसरा तरीका है एमबीए करके। आपको डिजाइनिंग में नहीं जाना है तो आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से आप एमबीए करके आप बड़े ही आसानी से जो है किसी भी पीएमसी कंसल्टेंसी के अंदर या एज ए असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर में आप जो है बड़े ही आराम से जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर आप जॉब ले सकते हैं। ये हमारा जो है सेकंड तरीका हो गया। या इसके अलावा कुछ ऐसी छोटी मोटी स्किल आप सीख के भी आप जो है ऑफिस की जॉब ले सकते हैं, जैसे बीआईएम हो गया।
अगर आप बीटेक हैं, फ्रेशर हैं, आप बीआईएम अगर आप कर लेते हैं तो बीआईएम के बेसिस पे भी आपको एज ए बीआईएम मॉडलर जो है किसी भी कंपनी के अंदर आपको ऑफिस की जॉब जो है वो बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप आर्किटेक्चर प्लानिंग से रिलेटेड अगर आप जाते हैं, वहां पे आपको एंट्री लेवल की जॉब ऑफिस की बड़े आसानी से मिल जाएगी। इंटीरियर डिजाइनिंग करके आप जो है बड़े आसानी से जो है जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आर्किटेक्चर और इंटीरियर जितना हो सकता है अवॉइड करें, लास्ट ऑप्शन को ही इसको मतलब एक तरीके से लास्ट ऑप्शन की तरह रखें, क्योंकि इस करियर के अंदर सिविल इंजीनियर्स के लिए उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी ग्रोथ आपको प्लानिंग के अंदर मिल जाएगी, जितनी ग्रोथ आपको डिजाइनिंग के अंदर मिल जाएगी, या फिर जितनी ग्रोथ आपको बीआईएम के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा था वो था कि उन सिविल इंजीनियर्स के लिए जिनके पास में पहले से ही कुछ एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी डिजाइनिंग के अंदर जा सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ अपनी क्वालिफिकेशन पे फोकस करिए, अपनी क्वालिफिकेशन को आप बढ़ाइए। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है कि जहां पे आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है और आप जो है बड़े आराम से अपनी एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हो। तो आप स्ट्रक्चरल से रिलेटेड एमटेक वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप एमबीए कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास में एक वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास एक कंस्ट्रक्शन का वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशन का सपोर्ट मिलेगा, तो आपका करियर जो है आगे ही जाएगा, आप बैक में नहीं आओगे। क्योंकि ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को ये डर रहता है कि कहीं मैं अगर ऑफिस साइट की जॉब छोड़ के ऑफिस की तरफ शिफ्ट हो जाता हूं तो मेरा कहीं जो एक्सपीरियंस है वो जीरो ना हो जाए, या मुझे जो प्रेजेंट टाइम में जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी मेरी कम ना हो जाए। तो ये आपको डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा अगर आप जो है जॉब के साथ साथ अपनी क्वालिफिकेशन पे फोकस करो। मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ में यही प्रॉब्लम है कि वो जॉब के साथ साथ अपनी नई स्किल को इंप्रूव करते हैं और ना ही अपनी क्वालिफिकेशन को इंप्रूव करते हैं। तो देखो, आपको अगर आगे जाना है तो अपने ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। जितनी भी लोगों की जो मेंटेलिटी है ना कि फ्री में हम कुछ सीख जाएं या फ्री में हमें कुछ चीजें मिल जाएं, तो आपको उस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं है। फ्री में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ सीख जाऊंगा फ्री के अंदर, तो आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो, आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ये चीज आप ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे आप पार्शल का कर सकते हो, मतलब कि कुछ पोर्शन ऑफिस का कुछ साइट का, जैसे क्यूएस इंजीनियर होते हैं ऑफिस में भी काम करते हैं साइट पे भी जाते हैं, ऐसे क्यूए क्यूसी इंजीनियर होते हैं ऑफिस में भी रहते हैं साइट पे भी जाते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे तो बिलिंग इंजीनियर होता है साइट पे भी जाता है और ऑफिस में भी जाता है। साइट इंजीनियर अगर आप देखोगे तो मोस्टली वो साइट पे ही खड़ा रहता है बेचारा, ऑफिस का बिल्कुल ही ना के बराबर पार्ट होता है। तो अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप वो जॉब स्किल आप ले सकते हो, वो स्किल आप सीख सकते हो, जहां पे आपको कुछ टाइम ऑफिस में कुछ टाइम आपको साइट पे आपको काम करना है। तो इस तरह की जॉब पोस्ट आपकी बिलिंग इंजीनियरिंग होगी, क्यूएस इंजीनियर हो गए, प्लानिंग इंजीनियर। प्लानिंग वैसे मोस्टली ऑफिस के अंदर रहते हैं, लेकिन कभी कभी साइट विजिट के लिए भी जो है वो आते हैं। तो इस तरह की स्किल्स की तरफ भी आप फोकस कर सकते हो। नई स्किल्स के अंदर मैंने बताया कि आप एमबीए करके भी जॉब के साथ साथ एमबीए आप कर लीजिए, जॉब के साथ साथ आप जो है एमटेक कर लीजिए, उस तरीके से भी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है वो होता है स्टार्ट वर्क। ये क्या है? स्टार्ट वर्क का मतलब ये है कि अब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब आपको जो है एक स्टेप आगे की तरफ लेना है, क्योंकि हम लोग जो है ना स्टेप नहीं ले पाते हैं आगे जाने के लिए। तो कुछ लोग तो क्या होता है कि सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि यार ऑफिस की जॉब करनी है, ये सीख लेता, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना निश सिलेक्ट कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको डे वन से ऑफिस की जॉब करनी है, या फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपको जॉब करनी है। उसके बाद में फिर एक्शन टाइम आता है एक्शन लेने का और डिसीजन लेने का। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप जो है एक प्रॉपर एक्शन जो है वो नहीं लोगे तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं है। तो ये चीज आपको जो है प्रॉपर वे में डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको डे वन से ही ऑफिस की जॉब स्टार्ट करनी है, या फिर आपको एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में करनी है। फिर उससे रिलेटेड आपको जो है अपना वर्क जॉब सर्च करनी है और अपनी जॉब जो है वो स्टार्ट करनी है। तो ये पूरा एक रोड मैप था। आपको हो सकता है कि इससे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, फिर भी कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको पर्सनली जो है वो गाइड कर दूंगा। इसके अलावा लाइफ टाइम मेंबरशिप हमारे पास एक ऑफर है। ऑफर क्या है कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ऑफिस की जॉब करनी है, उससे रिलेटेड स्किल भी तो आपको सीखनी पड़ेगी ना। आपको अफोर्डेबल प्राइस में अगर वो सारी की सारी स्किल सीखनी है तो उसका सॉल्यूशन है लाइफ टाइम मेंबरशिप के अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको पर्टिकुलरली सारी सेगमेंट की वीडियोस आपको मिल जाएगी, मतलब कंटेंट मिल जाएगा। आप प्लानिंग इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्यूए क्यूसी इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्यूएस इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, मतलब कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग इसके अंदर है, या फिर
आप जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मिल जाएगा। दिवाली ऑफर चल रहा है, दिवाली कूपन कोड लगाओगे तो 9,999 रुपए में ये मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर 7,000 वीडियोस अवेलेबल है। इतनी वीडियोस आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए भी नहीं मिलने वाली। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि जितने सारे प्लेटफॉर्म है उनकी टोटल वीडियोस ऐड कर लेना और इस पर्टिकुलर कोर्स की वीडियो ऐड कर लेना, इसके अंदर आपको ज्यादा वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑल इन वन सॉफ्टवेयर कोर्स। कि अगर आपको, कुछ लोगों के होता है ना कि मुझे साइट का कुछ सीखना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर ही जाना है, तो ये कोर्स है जिसके अंदर 22 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर सिखाए गए हैं लगभग हर एक कैटेगरी के। और इसका दिवाली ऑफर चल रहा है, दिवाली 50 कूपन कोड लगाओगे तो आपको 4,999 के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो कितने सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप इन ऑफर का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। दिवाली ऑफर जो है वो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए है। इसके अलावा कोई भी डाउट कंफ्यूजन नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करो। वीडियो में कमेंट करना है कमेंट करो। बाकी मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन में जाके इसको पिन भी कर दूंगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, हैप्पी दीपावली।